We are going to start a new chapter, chapter number 7 in English literature. Quite okay. Chapter number 7, you can see there is a young boy. Uh, there is a story of a young boy whose name is Abraham. So, a person whose name is Abraham who gave a reward to a young boy. Okay, so let's start the story. Has any student ever tried to ask you to help in a test or exam? क्या कभी भी जब आपके एग्जाम होते हैं तो आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कोई भी बच्चा आपसे चीटिंग के लिए बोलता है या ये बोलता है कि वो कोई आप उसको हेल्प करो? आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना? बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि हमें ये बता दो या वो बता दो। ठीक है, तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है जो इस स्टोरी में है। So let's see what has happened. Next Tuesday, we are going to have a special examination in English, said the teacher. एक टीचर है जिन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि नेक्स्ट ट्यूसडे एक स्पेशल टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश का। Many years ago, there was a boy at this school called William Abraham. बहुत साल पहले यहाँ स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था विलियम अब्राहम. The boy completed school and became a doctor. तो वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया क्लासेस. आफ्टर दैट वो एक डॉक्टर बन गया. ठीक है. Um, okay, now every year Dr. Abraham gives the prize to the student who gets the highest marks in special English exam. अब हर साल जो वो बच्चा जिसका नाम अब्राहम था, अब वो डॉक्टर बन गया तो उसका नाम क्या हो गया? डॉक्टर इब्राहिम. तो डॉक्टर इब्राहिम जो है वो हर साल जो बेस्ट स्टूडेंट होता है, जो इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करता है, हाईएस्ट मार्क्स गेन करता है, वो उसको प्राइज देते हैं. On Tuesday morning, everyone was ready for the exam. अब ट्यूसडे मॉर्निंग हुई तो सभी बच्चे जो थे वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे. ठीक है, वो लोग रेडी थे कि अब एग्जाम होगा. यू हैव टू आंसर 20 क्वेश्चन इन 1 hour, द टीचर सेड. टीचर ने उन लोगों को एक्सप्लेन किया कि तुम लोगों को 20 क्वेश्चन को आंसर देना है 1 hour में. ठीक है, 1 hour का टाइम मिलेगा और उस टाइम में आपको 20 क्वेश्चन के आंसर लिखना है. एंड रिमेम्बर यू मस्ट नॉट चीट. और एक बात याद रखना कि तुम लोगों को चीटिंग नहीं करना है. ओके, ये उनकी टीचर ने अनाउंस किया क्लास में. द स्टूडेंट बिगेन टू डू द एग्जाम. अब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एग्जाम करना शुरू किया. ओके, दे हैव स्टार्टेड द एग्जाम. और उसके बाद वाइचो picked up his pencil and began to write. अब वाइचो जो था उसने अपनी पेंसिल उठाई और एग्जाम करना स्टार्ट कर दिया. He easily finished his first 15 क्वेश्चन. तो उसने इजीली अपने पहले 15 क्वेश्चन जो पेपर में थे वो अटेम्प्ट कर लिए. मानवी, why are you not sitting on a proper place? Just sit down. For a long time you are moving from here to there. Sit down quietly. ओके, अब उसने 15 क्वेश्चन इजीली कर लिए. किसने कर लिए? वाइचो ने. ठीक है, अपनी पेंसिल से. Just then a piece of folded paper landed on his desk. और अभी वो अपना काम कर ही रहा था तभी पेपर उड़ता हुआ उसके डेस्क पे आया. वाइचो लुक्ड अराउंड. तो उस पेपर को देखकर वाइचो ने इधर उधर देखा कि किसने फेंका ये कागज. He saw one of his classmates, Ying Ki. उसने देखा कि उसका एक क्लासमेट है जिसका नाम यिंग की है, उसी ने वो पेपर फेंका था. यिंग की बाइटिंग हिज पेन एंड लुकिंग एट हिम. अब वो अपना पेन चबा रहा था और उसकी तरफ देख रहा था. वाई चोए ओपन द नोट. वाई चोए ने ओपन किया उस नोट को कि उसके अंदर क्या लिखा था. व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है. ओके. वाइचो looked angrily at Yinky and shook his head. अब वाइचो को बहुत गुस्सा आया. उसने अपना नहीं, सिर हिला के उसको मना कर दिया कि नो, आई विल नॉट टेल. He folded the note and threw it back. फिर उसने उस नोट को वापस फोल्ड किया और वापस
उस बच्चे की तरफ उड़ा दिया। What are you doing, Vaichoy? The teacher asked. अब जब इसने ये पेपर उड़ाकर फेंका दूसरे लड़के की तरफ वापस, तो टीचर ने इसको देख लिया और टीचर ने बोला, ये तुम क्या कर रहे हो Vaichoy? He walked up and picked up the note from Yinki's desk. वो उठा और उसने यिंकी की डेस्क से वो नोट उठाया। टीचर ने ही रीड इट एंड सेड, उन्होंने देखा, आई टोल्ड यू नॉट टू चीट, उन्होंने उसे पढ़ा जो भी उसमें लिखा था और फिर टीचर ने बोला कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम लोगों को चीटिंग नहीं करना है। गिव मी योर पेपर एंड लीव द रूम बाय चॉइस। उन्होंने कहा कि लाओ अपना पेपर मुझे दे दो, रूम को छोड़ो और जाओ बाहर, तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा। टीचर ने उससे पेपर छीन लिया। ओके, आई कांट लेट यू फिनिश द एग्जाम, मैं तुम्हें फिनिश नहीं करने दे सकता एग्जाम। ओके, तो फिर क्या होता है, वाइचॉय टीचर ने जब उसको रूम से निकाल दिया, वाइचॉय वॉकड आउट विथ टीयर्स इन हिज आईज। तो वाइचॉय की आंखों में आंसू थे और वो वहां से बाहर चला गया। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन टीचर ने जब उसको देखा तो टीचर को लगा कि वो चीटिंग कर रहा है, इसीलिए टीचर ने उसे डांटा और वहां रूम से पेपर लेने के बाद रूम से उसे बाहर भेज दिया। ओके, मयंक, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट लिसन द लेसन। ओके, आफ्टर दैट वाइचॉय वॉकड आउट विद टीयर्स इन हिज आईज। अब वो उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था कि उसकी गलती नहीं है, फिर भी उसी को पनिशमेंट मिल गया। ओके, Savi, just keep the video on and come here with your name. He got on his bicycle and rode very slowly along the road with his head down. अब वो मतलब उसने अपनी बाइसिकल उठाई और बाइसिकल पे बैठ के उसको चलाते हुए वो धीरे धीरे अपना सिर झुकाते झुकाते, मतलब दुखी हो रहा था, सैड हो रहा था ना वो, कि उसकी मिस्टेक नहीं थी और उसको पनिशमेंट मिल गई, तो सैडली वो घर की तरफ जा रहा था। एंड बिफोर ही न्यू इट हैड क्रैश्ड इनटू एन ओल्ड मैन। और अभी उसको पता भी नहीं चला, लेकिन अचानक से चलते चलते वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया, क्योंकि उसने सिर झुका के साइकिल चला रहा था। वैसे वो नॉर्मली बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छे से चलाता था, लेकिन उस दिन वो सैड था ना, तो इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, बोथ ऑफ देम फेल डाउन। दोनों जो थे वो नीचे गिर गए। दोनों कौन? अब्राहम और सॉरी सॉरी सॉरी, वो बॉय जो साइकिल पे था और एक पर्सन, बूढ़ा आदमी जो वहां पे सड़क पे चलते हुए आ रहा था। ठीक है, वो लोग गिर गए। आई एम वेरी सॉरी सर, वाइचॉय सेड, वाइचॉय ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, आई वॉजंट लुकिंग, मैं देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। दैट्स ऑल राइट सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट मी हेल्प यू टू गेट अप सेड वाइचॉय। वाइचॉय ने कहा, मुझे मदद करने दीजिए आपकी, लाइए मैं आपको उठा देता हूँ। थैंक्स, बट टेल मी, व्हाई आर यू नॉट इन स्कूल? वो कहता है, शुक्रिया। बूढ़ा आदमी जो है वो उससे बात कर रहा है और वो क्या बोल रहे हैं कि थैंक यू, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो इस टाइम पे स्कूल होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी था, इसलिए भी उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा। आई वॉज सेंट आउट ऑफ स्कूल सर, वाइसरॉय सेड। वाइसरॉय ने कहा, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया सर। Soon he was telling the old man all about Yankees note. और जल्दी ही उसने वो पूरी बात उस बूढ़े आदमी को बता दी। कौन सी बात? कि जब वो पेपर कर रहा था फेयरली, तो उसका फ्रेंड है जो, उसने उसके पास एक नोट भेजा यंकी ने, और उस पे लिखा था कि मुझे आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का, लेकिन मैंने नहीं बताया और मैंने वो नोट वापस किया। तो वो नोट जो है वो टीचर ने देख लिया और टीचर को लगा कि मैंने वो नोट फेंका है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया पेपर छीन कर। ठीक है, द ओल्ड मैन लिसन पेशेंटली। ओल्ड मैन ने उसकी बात बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से सुनी। कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिडंट राइट द नोट? ही आस्क्ड। उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने टीचर को ये प्रूव कर सकते हो कि तुमने ये नोट नहीं लिखा? Just then, Vaichoy noticed a large pen in old man's pocket. और फिर वो सोचने लगा, जैसे वो सोच रहा था तभी उसको एक पेन, एक बड़ा सा पेन था जो वो उस बूढ़े आदमी की पॉकेट में दिखाई दिया। तभी उसको एक आइडिया आ गया। ओ यस, आई कैन प्रूव दैट आई डिडंट राइट दैट नोट, ही क्राइड। उसने कहा, हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो नोट मैंने नहीं लिखा। So how can he prove? How can he do that? वाइचॉय रोड एज फास्ट एज द विंड बैक टू स्कूल। वाइचॉय जो है वो तुरंत वापस स्कूल में आया। When he entered the classroom, जब उसने क्लासरूम में एंटर किया, his teacher was marking the exam papers.
उसके जो टीचर है वो एग्जाम पेपर को चेक कर रहे थे। सर आई डिडंट चीट इन द एग्जाम सेड वाइचॉय। वाइचॉय ने कहा कि सर मैंने एग्जाम में चीटिंग नहीं किया। दैट नोट वाज रिटन विद अ पेन एंड आई ऑलवेज यूज अ पेंसिल। देखिए वो नोट जो है वो एक पेन से लिखा गया है और मैं तो हमेशा पेंसिल यूज करता हूँ। इन फैक्ट आई डोंट हैव अ पेन। यहाँ तक कि आप चेक कर सकते हैं मेरे पास कोई पेन नहीं है। इफ यू लुक एट द हैंडराइटिंग इन द नोट सर यू विल सी दैट इट्स नॉट माई हैंडराइटिंग। और सर अगर आप उस नोट के अंदर हैंड राइटिंग चेक करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो जो हैंड राइटिंग है वो भी मेरी नहीं है। सर यू विल सी दैट इट्स नॉट माई हैंड राइटिंग। आप देख सकते हैं कि वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। इन एनी केस आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन 11। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं तो पहले से ही सॉरी क्वेश्चन 11 जो है वो कर चुका हूँ। द टीचर चेक वाइसॉयज आंसर पेपर एंड द नोट। टीचर जो था उसने वो चेक किया नोट और वाइसॉय की आंसर शीट भी चेक किया। ही सेड आई एम सॉरी वाइसॉय आई मेड अ मिस्टेक। तो टीचर ने कहा आई एम सॉरी वाइसॉय मेरे से एक गलती हो गई। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। नाउ सिट डाउन एंड कंप्लीट द एग्जाम। अब बैठ जाओ और अपने एग्जाम को पूरा कर लो। Who do you think got the highest mark in the exam? Viceroy, of course. फिर किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि किसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे एग्जाम में? तो टीचर उसे बताती है कि वाइसरॉय के ही आएंगे। ऑफ कोर्स वाइसरॉय के ही आएंगे और किसी के नहीं आ सकते। अमन, यू आर नॉट हियरिंग मी। जस्ट पे अटेंशन। On school day, when Viceroy walked up to receive his prize from Dr. Abraham, he was pleasantly surprised. और स्कूल में वॉइसरॉय जो है उसी को डॉक्टर इब्राहिम की तरफ से प्राइज मिला और वो जब उसको बुलाया गया तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था। क्यों सरप्राइज था मालूम? डॉक्टर अब्राहम वाज द ओल्ड मैन ही हैड नॉक डाउन विद हिज बाइसिकल। क्योंकि डॉक्टर अब्राहम वही आदमी थे जिनसे वो साइकिल पे जाते जाते टकरा गया था। तो इसीलिए वो सरप्राइज था और वो एक अच्छा बच्चा था उसने पूरा एग्जाम किया था इसीलिए उसको वो प्राइज भी मिला। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके तो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी वन बाय वन इस चैप्टर से रिलेटेड। सो हैव अ लुक इन द चैप्टर। एक बार ध्यान से क्विकली एक बार देख लीजिए चैप्टर को। चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे अभी। चैप्टर को देखिए अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है देन यू कैन आस्क। Mohit, just keep your video on. Okay. Okay. Now I will ask some questions. Just close your books. Now just close your books. Okay, Abhinav, I will start from you. Can you tell me? The teacher was asking for the exam. Can you tell me in which क्या teacher announced for the exam in the class है ना? जो टीचर था उसने अनाउंस किया था एग्जाम। कैन यू नेम द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट्स हैव टू गिव द एग्जाम? विच वाज द सब्जेक्ट? मैम इंग्लिश मैम इंग्लिश मैम इंग्लिश
Abhinav, just tell me the answer. Ma'am, English. Yes, you are right. जो सब्जेक्ट था एग्जाम का दैट वाज इंग्लिश. ओके, गुड. ओके, नाउ Artika, just tell me what was the name of the boy who got the prize? मैम किस बॉय का? Sorry? बाय चॉय. Yes, that was बाय चॉय. by. Okay, that's good. Manvi, can you tell me who was the boy who wanted to ask the question number 11's answer? Who was asking for the 11th answer? मैम क्या? मैम क्या? Can you name the boy who was asking for answer 11? Okay, स्तुति आप बताइए. Ma'am, Ying was asking the answer. Yes, Yinky was the name of the boy who was asking for answer 11. ठीक है? Okay, Mohit, can you tell me? What happened on the way when the boy was going to house? What happened on the way? रास्ते में क्या हुआ जब वो बॉय जो था वो घर जा रहा था, स्कूल से बाहर जा रहा था? What happened? अमन आप बताइए. मोहित अपना अनम्यूट करके बोलो बेटा, माइक अनम्यूट करो फिर से बोलो. बेटा आपकी आवाज नहीं आएगी. आप स्क्रीन पे टैप करो, स्क्रीन पे टच करो और नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो माइक वाले ऑप्शन को टिक करो. हाँ, आप बोलो. मैम वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया था, तभी उनकी उसके साथ ही गई. Very good. That's right. But in English, you can say that he had crashed into an old man. ठीक है? He had crashed into an old man. Okay, now आप फिर से म्यूट कर लो. माइक को फिर से टच करोगे तो म्यूट हो जाएगा. Okay, Harshit, just tell me. The first 15 questions were easy for. किसके लिए easy थे पहले 15 questions? विंगचॉय, यिंकी या अब्राहिम? विंगचॉय, विंकी. दोनों के लिए? मैम एक के लिए. तो एक का नाम बताओ बेटा. यिंकी या फिर वाई चॉय? मैम वाई चॉय. यस, दैट्स राइट. वाई चॉय अच्छा था ना पढ़ने में और उसने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे स्पीडली. ओके, दैट्स राइट. ओके मयंक, आप बताइए. व्हाई डू यू थिंक Yinky choose to ask why Choi for the answer of lesson question 11? आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि जो वो बॉय था वो क्यों वाई चॉय से पूछ रहा था क्वेश्चन 11 का आंसर? वाई चॉय से क्यों पूछ रहा था? मैम क्योंकि उसको आता नहीं होगा. हाँ, वन थिंग तो ये है कि उसको आता नहीं था. और वो वाई चॉय से क्यों पूछ रहा था? क्योंकि वाई चॉय जो था वो इंटेलिजेंट बच्चा था, वो स्पीडली कर रहा था अपना काम, है ना, तो इसीलिए उसने उससे पूछा था. ओके, दैट्स गुड. ओके काव्य, जस्ट टेल मी, कैन यू नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? डोंट सी इन द बुक. He is David
Yes, but I'm not getting your voice. मैम डेविड मैग्रोवल. Yes, McRobbie. Yes, David McRobbie. That's right. Good. Okay, Sarthak, can you tell me, was this the first time the special English exam was held in the school? क्या ये पहली बार हो रहा था कि कोई एग्जाम स्कूल में हो रहा है इंग्लिश का? Yes, no. Its answer is no because ये पहली बार नहीं हो रहा था, हर साल उनकी क्लास में ऐसा होता है. Okay. So we just keep the video on. Okay, Niana. Just tell me the answer. At the time of accident, did the old man tell Viceroy who he was? मैम नो. Yes, no. उसने नहीं बताया था कि वो कौन है ना? Good. Okay, Ajay, just tell me. Do you think Viceroy always rode his bicycle with his head down? हमेशा ही वो सिर झुका के साइकिल चलाता है, क्या आप बता सकते हो? नो. Yes, that's right. ऐसा नहीं था क्योंकि उस दिन वो सैड था, दुखी था, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और सिर झुकाकर वो साइकिल चला रहा था. ओके, दैट्स गुड. ओके, अमन, आप बताओ बेटा, आप बताओ. ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर्स? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर? Tell me, Aman. Aman, I'm not getting your voice. Okay, Tejaswa, आप बताइए बेटा. How many questions were there in the question paper? No, not 15. 15 तो उस बॉय ने किए थे, लेकिन क्वेश्चन कितने थे? 20. ओके, ठीक है बेटा, 20 क्वेश्चंस थे और उस बॉय ने 15 इजीली कर लिए थे. ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम who will tell. Okay, Ajay, आप बताइए, how much time was given to the students to solve 20 questions? कितना टाइम दिया गया था स्टूडेंट्स को 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए? 1 hour. 1 hour. That's right. Very good. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर which we have revised also. Throw the question answers. Am I audible? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, एक बात आप सभी लोग सुन लीजिए. फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप लोगों का ऐसे 1 तक का कोई भी वर्क रह गया है ना, अभी आपने नोटबुक्स में नहीं किया, तो अब उसे मत करो, क्योंकि वो ना टेस्ट में आएगा ना ही एग्जाम्स में आएगा. ठीक है, अभी जो हम नया वर्क भेज रहे हैं ना, उसको आपको नोटबुक्स में करना है नीटली. आपको पहले पेज फोल्ड करना है, उस पे PA3 लिखना है. ठीक है, आफ्टर दैट चैप्टर 7 के हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. ठीक है, मैंने आप लोगों को आज होमवर्क में सेंड किया है, आप लोग उन्हें नोटबुक में करेंगे. कल मैं नोटबुक चेक करूंगी क्लास में कि किसने कर लिया और किसने नहीं. मालूम है आपको कि आप लोग अगर टाइम पे नहीं करोगे ना वर्क, फिर देखो एग्जाम टाइम में कितना सारा इकट्ठा करना पड़ा होगा आप लोगों को. ठीक है, तो डेली का वर्क, हर रोज जो भी वर्क आता है उसका करा करो कंप्लीट. ओके, तो अभी भी जो मैंने लेसन दिया है उसे नीटली आप लोग करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करेंगे. कल मैं क्लास में जो बुक के पीछे वाले चैप्टर पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ना, मैं वो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स आपसे सुनूंगी. इसमें वर्ड मीनिंग्स नहीं है, तो मैं वर्ड्स मीनिंग आपको आज भेजूंगी. ओके, वो भी आप नोटबुक में कर लेना. ठीक है, और वर्ड
होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए, है ना। और आंसर लिखने के बाद 1 लाइन ड्रॉप भी करना है आपको। ओके। और आप पुराने जो सिलेबस है उसके लिए वरी मत करो, नया सिलेबस अच्छे से करो सभी लोग। ओके। Do you Okay, have ma'am. any question? If you have any question, you can ask me. अगर चैप्टर में कुछ No, नहीं ma'am. समझ में तो आप बोल सकते हैं। ओके, पूरा क्लियर है ना? यस मोहित, बोलो। Yes, ma'am. ओके, अब म्यूट कर लो बेटा। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको कुछ भी बोलना होता है ना, तो अपनी स्क्रीन पे जब आप म्यूट करो, म्यूट वाला ऑप्शन करो, पहले म्यूट करो। मोहित, जस्ट म्यूट। Yes, ma'am. अपनी स्क्रीन पे माइक को टच करो तो म्यूट हो जाएगा, म्यूट करो पहले। हम कर दिया। नहीं हुआ। जब म्यूट करोगे ना तो उस पर रेड लाइन आ जाएगी, अभी म्यूट नहीं हुआ। यस, अब हो गया, अब फिर हट गया। यस। ओके, तो ना आपको अगर कुछ भी बोलना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, लास्ट वाला ऑप्शन मोर आ रहा है ना, माइक वाले ऑप्शन के पास में ही लास्ट में मोर लिखा है ना, मोर को टैप करो, मोर वाला ओपन होगा ना, तो उसमें रेज हैंड लिखा है, देखो। तो जब भी आपको कुछ बोलना होगा आप रेज हैंड करोगे, तभी जब टीचर आपको अलाउ करेगा तभी आप बोलोगे, ठीक है। जहाँ माइक वाला ऑप्शन आता है ना, वहीं पे लास्ट में मोर वाला है, मोर में जाकर देखो। और आवाज नहीं आएगी तो क्लैपिंग वाला साउंड करना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया अच्छे से। एक तो आपको रीडिंग अच्छे से आना चाहिए, हार्ड वर्ड्स की स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करना है आपको, और क्वेश्चन आंसर्स नाइसली करने हैं। आई विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, ओके, एंड as much as I okay, like okay, so learn the things properly starting से ही, क्योंकि फिर एग्जाम आ जाते हैं बेटा, फिर एकदम से इतना सारा लर्न नहीं हो पाता, ठीक है। तो शुरू से ही थोड़ा 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 करके आप याद करते रहिएगा। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। नो वन है, ओके, फाइन। और रीड कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। ओके अजय, जब तक क्लास ओवर नहीं हो रहा है आप मुझे रीड करके बताओ, 4 लाइन्स रीड करो बुक में से, चैप्टर रीड करो एक बार। अजय, unmute the mic and then Next Tuesday we are going to have a yes, special special examination in English said the teacher. Many many year years ago. ago there was a boy at this school called Phil. Yes, पढ़ो। Yes, Kavya, what do you want to ask? Ma'am, Yes, मैम मैं अभी अभी आप करें आप करें, रुको, अभी वो कर रहा है, 4 लाइन्स करने दो फिर आप करना। यस that अजय। boy complete school and we
Doctor. Hmm. Now every year Dr. Abraham gives a prize to the student who get the Highest. highest marks in the exam. English exam. Exam. Okay, now Kavya, just read. After that, Mayank, you have to read. Yes, Kavya. You have to answer 20 questions in 1 hour, the teacher said, and remember you must not cheat. The student began to do the exam. Vaichoy picked up the pencil and began to write. He easily finished the first 15 questions. Okay, good. Okay, Mayank, just start reading, beta. Mayank, start reading. Nyana, just set your phone and keep it properly. What are you doing? Set it properly. मयंक आपको नहीं मालूम कहाँ पे पढ़ना है? नैना आप पढ़िए, आप रीड कीजिए. Nana, what happened? What are you doing? आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा unmute your mic and read. Just then a piece of folded paper landed on his desk. Vaichoy looked around. He saw of his classmates. Youngki beating his pen and looking at him. Vaichoy opened the note. It read what is the answer to question 11. Vaichoy looked angrily at Youngki and shocked. He had it. He folded the note and threw it back. Okay, What? beta, listen, stop. Okay, Nyana, listen to me. जब आप घर पे होते हो ना, आप सभी लोगों से ये बोल रही हूँ मैं कि जब भी आप घर पे फ्री टाइम मिलता है या स्टडीज करते हो ना, तो रीडिंग प्रॉपरली किया करो. ठीक है. देखो, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसे अलग तरीके से रीड करते हैं. ओके, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, देन वी हैव टू रीड इन अ प्रॉपर वे. ठीक है. हमें इंग्लिश को हिंदी वाले स्टाइल में नहीं पढ़ना होता ना बेबी. हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना, अच्छे से आना चाहिए हमारी वॉइस. ठीक है. सो डू द प्रैक्टिस. जितना आप अच्छे से रीड करोगे उतना ही अच्छा सा आप बोल पाओगे. ओके, दैट्स गुड. ओके, नाउ हु विल रीड? Okay, Tejas, can you read 4 lines? What are you doing? Well, job. The teacher asked. He walked up and picked up the note from young key desk. He read it and said, I told you not to teach with. Give me your paper and leave the
Okay. आगे. Okay, 4 lines. Abhinav. Good beta Tejas. Good. आगे. Abhinav. Start reading. Room, why Joy? I cannot let you finish the exam. Why Joy walked out with the tears in his eyes. He got on his bicycle and rode very slowly along. Okay. Artika. Just start reading, beta. Where have you kept the phone? In the Almira? Yeah. Okay. No. Okay, just start. He got in his bicycle and rode very slowly along the road with his head down. And before he knew it, he had crashed into an old man. Both of them fell down. बेटा आपने ना थोड़ा सा आगे से रीड करा है ना, आपने बीच में लाइन ड्रॉप कर दिया है. ओके, बी केयरफुल. ओके मोहित, आप रीड करो एंड देन स्तुति. मोहित अनम्यूट योर माइक. स्क्रीन पे टच करो तो माइक आ जाएगा सामने. यस, आप बोलो. I am very sorry, sir. Which I said I was not looking. That is all right, said the old man. Let me help you get up, said Witcher. Okay, that's good. Stuti, start reading. Thanks. Tell me, why are you not in school? Asked the old man. I was sent out of school, sir. My choice said. Soon he was telling the old man all about his note. Okay, Aman, just keep your video on and start reading. Aman, yes, read करो बेटा. Good.